नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम चांस रहेगा कि आपका डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस नहीं चला, नहीं तो आपका चलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यह मेरे कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर है जो मैंने अपना खुद का ब्रांड बनाया है। देखिए, और इसमें देखिए वाइटनेस इसका देखिए कितना है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना होगा डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस के बारे में। समझ में आ गया? देखिए कितना ज़्यादा इसमें वाइटनेस है। तो इसे हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप जहाँ पर भी इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तब तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप जहाँ पर मन करे तहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे 1 लाख रुपए लगाकर, 2 लाख रुपए लगाकर, या 50,000 लगाकर, 40,000 लगाकर, मतलब एकदम लो से लो, छोटे से छोटे लेवल पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको यह रॉ मटेरियल चाहिए। इसका रॉ मटेरियल ऐसा तो है नहीं कि आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यह हो गया कि आप अपने नज़दीकी मार्केट में देखिए, जो शहर का मार्केट होता है, केमिकल मार्केट, वहाँ पर इसका रॉ मटेरियल मिल पाता है कि नहीं। मान लीजिए आप जहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है तब तो आप कामयाब हैं। अगर आप बहुत दूर से लाएंगे तो फिर आपका भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया में आपको इसका रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए सही रेट पर, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए अगर 100 किलोमीटर से ला रहे हैं तो 1 केजी के पीछे कम से कम आपको, जैसे आपको जाना है वहाँ से माल लेकर आना है, तो मान के चलिए कि अगर हम कम से कम जोड़े तब भी 1 से 2 रुपए का खर्चा उसमें आ जाएगा। आप किस तरीके से ला रहे हैं, समझ में आ गया? यह उस पर निर्भर करता है, लेकिन यह मान के चलिए कि 1 से 2 रुपए का खर्चा उस पर आ गया। ठीक, अब आपने अपना ब्रांड बनवाया है, जैसे मैंने यह बनवाया। आप पे कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप लिखते जाइए कि कितना इसमें पहले खर्चा होता है। तो अगर हम 1 रुपये बस भाड़ा मान लेते हैं, 1 रुपये का रॉ मटेरियल लाने का 1 रुपये भाड़ा, समझ में आ गया? उसके बाद आपने अपना ब्रांड बनवाया है। अब ये पैकेट कई आपको तरह का मिल जाएगा, मतलब आप जिस क्वालिटी का बनवाना चाहते हैं 30 क्वालिटी का बन जाएगा, लोकल, लो क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का। अब यह जो मेरा पैकेट है यह थोड़ा मैंने मजबूत बनवाया है, समझ में आ गया? और इसमें कलर भी है, कलर आपको 4 कलर, 6 कलर, 8 कलर मिल जाता है। तो कलर जितना आप कम करेंगे उतना आपका थोड़ा पैसा कम होगा। इसका क्वालिटी, जैसे बहुत पतला पन्नी रहेगा, बहुत मोटा पन्नी रहेगा, उस पर भी निर्भर करता है। तो यह जो मैंने बनवाया है, यह मेरा एक पैकेट अगर देखा जाए तो एक रुपये के लमसम पड़ेगा यह, समझ में आ गया? आप थोड़ा लो क्वालिटी का बनवाएंगे तो 25 पैसे के हिसाब से पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बनवाएंगे, जैसे मैंने 100 केजी बनवाया है, तो अगर 100 केजी तक बनवाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। 200 केजी बनवाएंगे तो थोड़ा वो सस्ता पड़ेगा। 300 केजी बनवाएंगे तो थोड़ा वो सस्ता पड़ेगा। मतलब इसे जितना आप ज़्यादा बनवाएंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, समझ में आ गया? क्योंकि इसे बनवाने के लिए हमने एक डाई बनवाया था, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। 20-25 हज़ार रुपये लगता है। तो डाई तो एक ही बार में बनवाना पड़ता है, सिलेंडर, उसके बाद फिर हमें वो सिलेंडर नहीं बनवाना पड़ता है, समझ में आ गया? जिससे यह पैकेट बनता है, इस पर छपाई होता है। ठीक, तो मान लीजिए हम 1 रुपये भाड़ा मान लें और 1 रुपये का हम पैकेट मान लें, समझ में आ गया? अगर आपने लो क्वालिटी बनवाया है तो मान लीजिए 50 पैसे लगता है। उससे और लो क्वालिटी बनवाएंगे थोड़ा और कम। लेकिन यह है, जब ज़्यादा लेवल पर ज़्यादा बनवाएंगे तभी आपका रेट सस्ता होगा, नहीं तो आपका पन्नी का रेट महंगा ही होगा। तब चलिए हम एक
मोटी मोटा मान लेते हैं। 1 रुपये भाड़ा हो गया हमारा, 1 रुपये पैकेट का हो गया, 2 रुपये हो गया। उसके बाद इसे बनवाई, आप या खुद बनाते हैं या मशीन से बनाते हैं या तो मैनुअल बनाते हैं या तो लेबर लगा कर बनवाते हैं, तो उसका भी हमें 1 रुपये मान लीजिए इसका बनवाई भी लग जाएगा। समझ में आ गया? 1 रुपये भाड़ा, 1 रुपये का पन्नी और 1 रुपये बनवाई। अब हम जहाँ पर भी बना रहे हैं वहाँ से हमें मार्केट में सेल करने में भी हमारा 1 रुपये का खर्चा हो ही जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप अगर बाइक से जा रहे हैं या आप किसी और 4 व्हीलर से मतलब कैसे भी जा रहे हैं, अगर मार्केट में आप जा रहे हैं तो जैसे आपने 5 कुंतल ले गए या 1 ही कुंतल 100 केजी ही ले गए, हो सकता है कि उस दिन न बिके, आपको वापस लाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे 50 केजी बेचा, 20 केजी बेचा, फिर आ गया, फिर दोबारा ले जाएगा तो उसका खर्चा तो आपको लगेगा ही। अगर आपका खुद का बाइक है तो मान लीजिए तेल का खर्चा लगेगा। अगर आपने गाड़ी बुक किया है ले जाने के लिए तो उसका भी आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा 1 रुपये इसका मार्केट में ले जाकर बेचने में खर्चा लग गया। समझ में आ गया? 1 रुपये भाड़ा, 1 रुपये आपका हो गया पैकेट का, 1 रुपये हो गया आपका बनवाई और 1 रुपये हो गया आपका बिचवाई मार्केट में ले जाकर। 4 रुपये आप इसका खर्चा निकाल लीजिए। समझ में आ गया? इसमें आपका हो सकता है कि 3 ही रुपये लगे, 2.5 रुपये लगे, लेकिन मैंने मोटी मोटा पकड़ा है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पर भी बनवा रहे हैं, अगर आप अपने घर से स्टार्ट किए हैं तो वहाँ से अगर आपको मार्केट में ले जाकर सेल करने में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर अगर सेल करना है तो मोटी मोटा 1 रुपये लग ही जाएगा। तो 4 रुपये आपका खर्चा हो गया। अब आपका कम से कम 30 रुपये केजी का डिटर्जेंट पाउडर बन कर तैयार हो जाना चाहिए और 4 रुपये आप उसमें जोड़ लीजिए तो 34 रुपये आपका पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे आप अगर 30 रुपये केजी का डिटर्जेंट पाउडर बनाकर आप एकदम पूरा रॉ मटेरियल लगाकर आपका फाइनल हो गया और 4 रुपये आप उसमें और जोड़ दीजिए, 34 हो गया। उसके बाद अगर किलो पीछे आप अगर 1 रुपये कमाएंगे तो कम से कम 35 रुपये केजी आपको मार्केट में सेल करना होगा। 2 रुपये कमाना चाहते हैं तो 36 रुपये केजी सेल करना होगा। इसी तरीके से थोड़ा आप हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो आपका 40 रुपये केजी तक का तैयार हो और 4 रुपये आप उसमें जोड़ दीजिए, 44 रुपये और कम से कम 46 रुपये 47 रुपये केजी आपका मार्केट में सेल हो। समझ में आ गया? या चाहे आप लो क्वालिटी बनाएंगे चाहे हाई क्वालिटी बनाएंगे, मैंने जितना दूरी बताया है अगर उस हिसाब से बनाएंगे तो आप 4 रुपये उसमें अपना खर्चा जोड़ लीजिए 1 केजी के पीछे। समझ में आ गया? क्योंकि हम कम रॉ मटेरियल लाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा लगेगा, हम ज़्यादा रॉ मटेरियल लाएंगे तो हमारा खर्चा कम लगेगा। समझ में आ गया? जितना ज़्यादा बड़े लेवल पर हम काम करते हैं उतना हमारा सस्ता पड़ता है, रॉ मटेरियल भी सस्ता पड़ता है, उसका लाने का खर्चा भी सस्ता पड़ता है, उसे सेल करने का खर्चा भी सस्ता पड़ता है। जैसे हम 10 कुंतल 20 कुंतल अगर एक साथ ही ले जाएंगे तो हमारा सस्ता पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही है, आप अगर 20 रुपये केजी का डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो 4 रुपये आप उसमें जोड़ लीजिए, 24, आपका 25-26 रुपये केजी कम से कम मार्केट में सेल हो। अब इसका सही समय कब हमें स्टार्ट करना चाहिए? तो देखिए, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम नया तो आप गर्मी के सीज़न में स्टार्ट करिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में डिटर्जेंट पाउडर का खपत ज़्यादा होता है। अब इस समय मान लीजिए ठंड शुरू हो गया है तो इस समय अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उतना डिटर्जेंट पाउडर का खपत ही नहीं होगा। समझ में आ गया? लेकिन गर्मी का मौसम ऐसा है कि 1 दिन से ज़्यादा कपड़ा नहीं चलता है, उसे बिना धोए हुए नहीं कोई पहनता है। समझ में आ गया? तो आप एकदम अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, इस समय अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी मत स्टार्ट करिए। बड़े लेवल पर तो कोई बात नहीं, आप जब मन करे तब स्टार्ट करिए, लेकिन अगर छोटे लेवल पर स्टार्ट करना है और आपको तत्काल में उससे कुछ प्रॉफिट चाहिए, कुछ अपना सोच रहे हैं कि हमारा माल सेल हो, तब आप गर्मी में स्टार्ट करिए। गर्मी शुरुआत में स्टार्ट करिए, पूरा गर्मी भर आपका डिटर्जेंट पाउडर सेल होगा। अब इस समय मान लीजिए अगर आप ठंडी में बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं दुकान पर, तो अगर वो 1 महीने में अगर 100 केजी खपाता होगा गर्मी में, तो इस समय वो 1 महीने में मुश्किल से 50 केजी 60 केजी ही खपाएगा, उससे भी कम खपाएगा। जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा वैसे वैसे डिटर्जेंट पाउडर का खपत कम हो जाएगा। समझ में आ गया?
तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो यह है कि आप फेल नहीं होंगे। पूरा आप हिसाब किताब से अगर करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे और डिटर्जेंट पाउडर से एक बढ़िया पैसा कमाएंगे, क्योंकि यह ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर समय चलता है। समझ में आ गया? ठंड में थोड़ा कम चलेगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा चलेगा, बरसात में भी चलेगा। तो इस तरीके से आप डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। इसका बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है आप अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका फार्मूला भी आपको बताऊंगा कि 20 रुपये kg का कैसे बनता है, 30 रुपये kg का कैसे बनता है, 50 रुपये kg का कैसे बनता है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा सीरीज चलाया था, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट। काफ़ी समय हो गया है, अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, BK बिजनेस आइडिया चैनल। ठीक, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।